खुकार हत्यारा शंकर, जो हत्या के बाद लाशों को जलाकर राख समंदर में फेंक देता था। चेन्नई में एक दशक तक खोप का दूसरा नाम गौरी शंकर उर्फ ऑटो शंकर को सबसे बेरहम अपराधी कहा जाता था। सजा सुनाए जाने के बाद इस किलर को साल 1995 में फांसी पर लटका दिया गया। क्यों इस सीरियल किलर को ऑटो शंकर कहा गया, तो जानते हैं इसके बारे में। काम की तलाश में वह एक छोटे से गांव से निकलकर चेन्नई पहुंचा था और इसी शहर में वह खुकार अपराधी में तब्दील हो गया। हालांकि कभी यह शख्स पेंटिंग और फिल्मों का शौकीन हुआ करता था। 1955 में तमिलनाडु के वेल्लोर में जन्मा गौरी शंकर बड़ा हुआ तो रोजगार की तलाश में चेन्नई पहुंचा। डांस, पेंटिंग, शराब और फिल्मों का शौकीन गौरी शंकर चेन्नई पहुंचकर पेरियार नगर में पेंटिंग का काम करने लगा। ये 80 का दशक था। तमिलनाडु सरकार ने शराब पर पाबंदी लगा दी। इस दौरान शराब तस्करी में मोटा मुनाफा देखकर शंकर तस्करी का काम करने लगा। हालांकि कुछ दिनों बाद पाबंदी हटा ली गई, लेकिन तब तक गौरी शंकर खुद को ऑटो शंकर में तब्दील कर चुका था। गौरी शंकर अब पेंटिंग का काम छोड़कर ऑटो चलाने लगा। 1980 के बीच के सालों में गौरी शंकर ऑटो चलाने के साथ साथ शराब तस्करी करता था और वेश्याओं को लाने और ले जाने का काम भी करता था। धीरे धीरे ऑटो शंकर ने अपना गैंग बना लिया, जिसमें उसकी मदद के लिए उसका छोटा भाई मोहन, साले एल्डिन और उसके कई दोस्त थे। कुछ ही दिनों में ऑटो शंकर ने सेक्स रैकेट को मुख्य धंधा बना लिया। कहा जाता है कि उसके सारे धंधों की जानकारी पुलिस को थी, लेकिन कुछ नेताओं और पुलिस के अधिकारियों का हाथ उस पर था। पुलिस के मुताबिक साल 1987 में उसके सेक्स रैकेट में शामिल ललिता नाम की लड़की अपने साथी सुदालाई मुदु के साथ भाग गई। कुछ ही दिनों के बाद शंकर ने उन दोनों को ढूंढ निकाला और ललिता की हत्या कर जमीन में दफना दिया, जबकि उसके साथी को जिंदा जला दिया और उसकी अस्थियों को समुद्र में फेंक दिया था। इसके बाद उस साल 3 और लोगों को शंकर की गैंग ने मारकर पेरियार नगर में दफना दिया था। साल 1988 में हड़कंप तब मचा जब शहर में 9 लड़कियों के गायब होने की बात सामने आई। इसमें परिजनों ने शंकर के रैकेट पर संदेह जताया था। इसी बीच ऑटो शंकर ने शुभ लक्ष्मी नाम की लड़की अगवा करने की कोशिश की, लेकिन वह बच निकली। फिर सीधे पुलिस स्टेशन जाकर शिकायत दर्ज करा दी। अगले दिन वह गिरफ्तार हो गया, लेकिन नेताओं के मजबूत गठजोड़ के चलते उसी दिन जमानत मिल गई। लेकिन जब तमिलनाडु के सीएम एमजी रामचंद्रन की मौत के बाद सूबे में राज्यपाल शासन लगा तो गायब लड़कियों के परिजनों ने तत्कालीन राज्यपाल के पास शिकायत की। राज्यपाल से परिजनों की मुलाकात के भारी दबाव के बीच में पुलिस ने ऑटो शंकर के अहम सदस्य एल्डिन को दबोचकर सरकारी गवाह बना लिया था। फिर ऑटो शंकर को गिरफ्तार कर लिया गया और उसने भी अपने जुर्म कबूल कर लिए थे। इसके बाद ऑटो शंकर ने की निशानदेही पर लाशें निकालनी शुरू की। पुलिस ने पेरियर नगर से 5 लाशें बरामद की, जिन्हें शंकर ने सीमेंट की दीवारों में चुनवा दिया था। फिर गिरफ्तार ऑटो शंकर को मद्रास सेंट्रल जेल भेज दिया गया, जहां से 1990 में कुछ दिनों बाद वह भाग गया। इस मामले में कई पुलिसकर्मी की मिलीभगत के चलते कई पुलिसकर्मियों को सस्पेंड कर दिया गया। हालांकि बाद में उसे ओडिशा के राउरकेला से पकड़ा गया और जेल भेज दिया गया। कुछ समय बाद कोर्ट ने खुकार ऑटो शंकर को 6 कत्ल के मामले में साले एल्डमिन और शिवाजी के साथ 31 मई 1991 को मौत की सज़ा सुनाई। वहीं ऑटो शंकर के भाई मोहित और 5 अन्य आरोपी जयवेलु, राजा रामन, रवि, प्लानी और प्रमासामी को उम्र कैद की सज़ा हुई। इसके बाद 27 अप्रैल 1995 को सालेम सेंट्रल जेल में ऑटो शंकर उर्फ गौरी शंकर को फांसी दे दी गई थी। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये वीडियो? अगर ऐसे ही आपको क्राइम के अनकही और जानकारी लेनी है तो हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो पर लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।